हालेलुया, सबों को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए भाइयों बहनों, हम लोग जाते हैं परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 146 का 1 में। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। 2 पद में पढ़ेंगे, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का भजन गाते हुए दाऊद जो है परमेश्वर का भजन गाने की, स्तुति करने की बात कहता है। हालेलुया। वो क्यों कहता है भाई बहनों? जब सबसे पहले दाऊद ने अपने परमेश्वर को अपने जीवन में इस तरह लिया है, उस स्थान पर रखा है कि वो जो कुछ भी क्यों ना हो, जीवन में जो कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना चल रहा हो, चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन उसमें वो परमेश्वर की स्तुति करने की बात यहाँ पर कहता है। हमारे जीवन में हमेशा हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। हमारा जो परमेश्वर है वो धन्यवाद और स्तुति के योग्य है। जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं, जब हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम उसको अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम चाहे जैसे भी समय में क्यों ना हो, जैसे भी संकट में क्यों ना हो, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। हम उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। परमेश्वर की जय जयकार और धन्यवाद और स्तुति करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। क्योंकि देखिए भाई बहनों, जब भी आपको परमेश्वर ने कभी भी, याद कीजिए कि परमेश्वर ने आपके साथ कभी भी कुछ भी भलाई किया होगा, परमेश्वर ने आपको किसी संकट से छुड़ाया होगा, परमेश्वर ने आपको किसी परिस्थिति में, जब आप ऐसी परिस्थिति में घिर गए होंगे कि बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, और परमेश्वर को आपने पुकारा होगा और उसने आपकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। और परमेश्वर ने कभी कभी आप ऐसी बातों में आप फंस जाते हैं जिससे परमेश्वर को आपने पुकारा हो और परमेश्वर ने आपको उन बातों से निकाला हो। हालेलुया। इसलिए हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। भाई बहनों, यही तो शैतान चाहता है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति ना करें, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद ना करें। आज की सुबह हमें यही देखना है और उठना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर को, उस पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, कि आपने मुझे जीवित रखा, भला चंगा रखा, हर एक मुसीबत से, हर एक मुश्किल से आपने मुझे बचा के रखा। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, और यही वो स्थान है भाई बहनों जहां पर हम चूक जाते हैं, जहां पर हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि देखिए भाई बहनों, दाऊद कहता है, जब जब मैं संकट में पड़ा तब तब यहोवा ने मेरी सुन ली। हालेलुया। क्यों सुन लिया? क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति करता है, वो परमेश्वर को वो जगह देता है, वो उसको प्रथम स्थान दिया हुआ है अपने जगह में, अपने जीवन में। इस वजह से परमेश्वर जो है उसका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उसका चंगाई दाता परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे समय में हमें छुड़ाए, ऐसे समय में हमें निकाले जो हमारे लिए बुरा समय हो, तो हमें उसकी स्तुति करना चाहिए, चाहे कुछ भी समय क्यों ना चल रहा हो। हालेलुया। चाहे कैसा भी समय क्यों ना चल रहा हो, हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। भाई बहनों, जब हमारे जीवन में परमेश्वर आता है और परमेश्वर हमारे जीवन में दस्तक देता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमें छुड़ाता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उसकी स्तुति, उसकी धन्यवाद, उसका प्रशंसा अपने जीवन में चाहे जैसे भी समय क्यों ना हो, सुबह और शाम करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर समय यहोवा की धन्य कहता रहूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। भजन संहिता 34 में। तो आप परमेश्वर की स्तुति करने के लिए या परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, आपके पास कोई भी समय हो, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, उसे अपने जीवन में ऊंचा उठाएं, शैतान को ऊंचा उठने ना दें। शैतान हमारे जीवन से इसी चीज को चुराना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद ना दें। हालेलुया। उसकी स्तुति ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम उससे भटक सकते हैं। हालेलुया। शैतान यही चीज जीवन में करना चाहता है। इसलिए हमें भाई बहनों परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर आप सबको आशीष देने जा रहा है। आइए इस वचन में पढ़ते, भजन संहिता 146 का 3 में, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा और हम उसकी स्तुति करेंगे तो परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, परमेश्वर हमें चंगाई देगा, परमेश्वर हमें विपत्तियों से बचाएगा। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है भाई बहनों। यहाँ पे लिखा है तुम प्रधानों पर भी भरोसा मत करना और न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। उद्धार करने की शक्ति किसमें है? उद्धार करने की शक्ति हमारे जीवित परमेश्वर में है, राजाओं के राजा में है, प्रभुओं के प्रभु में है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, कभी भी अपना मन परमेश्वर की स्तुति करने से ना मोड़े। जब सुबह उठे तो परमेश्वर को धन्यवाद करे, उसको प्रशंसा करे, धन्यवाद दे, परमेश्वर आपने मुझे ये जीवन दिया है, आपने मुझे ये जीवन का सांस दिया है, मैं आज के दिन जीवित हूं, आज के दिन तूने मुझे भला चंगा रखा है, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, मेरे परिवार को हर एक मुश्किल से, हर एक परेशानी से आपने बचाया है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है 4 पद में, उसका भी प्राण निकलेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ में भी अपना मन लगा रहे हैं, वे सब हमारे मरने के बाद नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। 5 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य है जिसका सहायक परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। तो भी हानि से ना डरूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। जब हम अपने परमेश्वर को अपने दिन के समय में, दिन की शुरुआत में अपने परमेश्वर को शामिल करते हैं और पूरे जीवन में हम अपने परमेश्वर को इस तरह शामिल करते हैं कि चाहे समय जैसा भी क्यों ना हो, हमें अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए एक सहायक बनता है, हमारा छुड़ाने वाला बनता है, हमें संकट से बचाने वाला बनता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका सहायक परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान यही चाहता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर से हटे और हमारा ध्यान इसके बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने पैसों के बारे में सोचे, अपनी चिंताओं के बारे में सोचे, परंतु परमेश्वर के बारे में ना सोचे। प्रभु का वचन कहता है तू प्रधानों पर भरोसा मत रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता 121 में और उसमें लिखा है कि मेरे दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वही परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है, जहां से आपकी सहायता आएगी, जहां से आपका छुटकारा आएगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 32 अध्याय में, उसमें देखेंगे हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 33 अध्याय और 11 पद और 12 पद। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर
यहोवा है। भाई बहन, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका परमेश्वर यहोवा है? क्या आपका परमेश्वर यहोवा है? क्या आपके लिए जो युक्ति करता है वो आप है या कोई मनुष्य है या फिर परमेश्वर है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की युक्ति जो है सर्वदा स्थिर रहती है। आप सोचते होंगे आपकी युक्ति में ऐसा आता होगा कि आप नष्ट हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, आप ऐसे सोचते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसे अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। वो समाज क्या ही धन्य है, वो समाज और वो जाति धन्य है जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो कहता है वो समाज भी धन्य है जिसने उसको अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर को अपने जीवन का निज भाग बनाया है? क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए वो प्रथम स्थान दिया है? अगर नहीं दिया है तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देखिए परमेश्वर ही है जो हमारे लिए छुटकारे का काम कर सकता है। किसी आदमी में वो शक्ति नहीं है, किसी प्रधानों में वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति परमेश्वर में है जो आपका छुटकारा कर सकता है। दाऊद कहता है, इसीलिए दाऊद कहता है, वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे कैसे भी दौर से क्यों ना गुजरूं, लेकिन हे परमेश्वर मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए भाई बहनों, मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। आज सुबह हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं, और उनको सभी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवित रखा परमेश्वर, आपने हमें भला चंगा रखा परमेश्वर, आपने हमें स्वस्थ रखा परमेश्वर। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं पिता। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आज के दिन मुझे बताने के लिए प्रभु कि हमें अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देना है। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं आज के दिन दिखाने के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, मनुष्य कितनी कल्पनाएं करते हैं पिता, लेकिन उनकी कल्पनाएं पिता परमेश्वर निष्फल हो जाती हैं, लेकिन यहोवा की युक्ति हमेशा स्थिर रहती है। ओ पिता परमेश्वर, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक रहती है पिता। और आपका वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में, यहोवा की कल्पनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं परंतु भलाई ही की है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें मैं जानता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु हर एक बिलीवर के लिए, हर एक विश्वासी के लिए जो हमारे इस वीडियो में जुड़े हुए पिता, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन के लिए प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई दूसरी चीजों ने उस स्थान को ले लिया है, या शैतान उनके जीवन में गड़बड़ी डाल रहा है, या शैतान ने उनको अपने जीवन में भटका दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक दुष्ट के कामों के लिए, हर एक शैतान के कामों के लिए, उनके जीवन से हर एक शैतान के कामों को, हर एक दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से बांध देता हूं, यीशु के नाम से बांध देता हूं, यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं। हर एक दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से उसके जीवन में, उनके जीवन में काम करना बंद कर दे। शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है उसके जीवन में। मैं तुझे यीशु के नाम से निकालता हूं, मैं बर्खास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की आग, अपनी स्वर्गीय आग को परमेश्वर उनके जीवन पर उड़ेल, कि जितने भी दुष्ट के काम उनके जीवन में हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के परेशानियां शैतान उनके जीवन में लेकर आ रहा है, मैं डिस्ट्रॉय करता हूं यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो जल जाए मेरे पिता, वो जल जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। हर एक प्रभु मेमोरी जो शैतान याद दिलाता है और हमें परमेश्वर से भटकाता है, हमें परमेश्वर के वचन में डाउट दिलाता है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा की आग
आग इसी वक्त उनको जला दे यीशु मसीह के नाम में, उन डाउट को जला दे यीशु मसीह के नाम में जो हमारे परमेश्वर से हमें भटकाती है। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, आपके बच्चों को वो दान दे परमेश्वर, वो अनुग्रह दे परमेश्वर, उनकी अगुवाई करे मेरे पिता परमेश्वर की वो आपका धन्यवाद कर सके, वो आपकी प्रशंसा कर सके, वो आपको स्तुति दे सके प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर, वो आपको लेकर चल सके परमेश्वर, आपकी महिमा कर सके मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपके स्वर्गीय आशीष को उनके जीवन में उड़ेले मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज का दिन उनके लिए शुभ होने पाए मेरे परमेश्वर। आज के दिन तू उनकी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। आज के दिन हर एक बाधा, हर एक रुकावट, हर एक प्रकार की परमेश्वर असफलता उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। आज रविवार का दिन है परमेश्वर, कितने लोग तेरे भवन में जाएंगे परमेश्वर, तेरी आराधना करेंगे, तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता कि उनके रास्ते में आने वाली हर एक रुकावटों को, हर एक बाधाओं को तू दूर कर यीशु के नाम से परमेश्वर। उन्हें सहायता कर प्रभु, उन्हें मदद कर परमेश्वर कि वे तेरी आराधना कर सके, वे तेरी स्तुति कर सके। हे मेरे पिता तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। हर एक शैतान के कामों को हम उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं मेरे परमेश्वर। आप उन्हें आत्मिक बनाए परमेश्वर, वे आपकी संतान है मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिन जिन के कोई भी काम हो मेरे परमेश्वर, आओ हर एक कामों में आने वाली हर एक रुकावट दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग अब सेवकाई करते हैं परमेश्वर, आज के रविवार की सभा में वो जाएंगे परमेश्वर पिता, आप उन्हें वो वचन दीजिए प्रभु जिसमें अभिषेक होने पाए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उसे लीड करे परमेश्वर पिता, और उनको वचन की सेवकाई के लिए तू इस्तेमाल कर परमेश्वर, उन्हें मदद कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर पिता परमेश्वर। मेरे पिता उन्हें सामर्थ्य से तू इस्तेमाल कर परमेश्वर, अपनी सेवकाई के लिए प्रभु, अपने काम के लिए परमेश्वर। आप उन्हें मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग प्रभु तेरे दास दासी हैं परमेश्वर, उनको मैं तेरे चरणों में रखता हूं प्रभु, आप उन्हें आशीष करें मेरे परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर शैतान के हर एक कामों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी। आज के दिन परमेश्वर हम आपके अधीन में सौंपते हैं परमेश्वर, आप हमें चलाइए प्रभु, आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।